अस्सलामुअलैकुम। एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैट्रिसेस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर क्या होता है और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं। उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलें शुरू करते हैं। रो मैट्रिक्स सबसे पहले नंबर पर है। रो मैट्रिक्स, और रो मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो होती है, यानी कि ओनली वन रो। जैसे कि लेट्स सपोज मैट्रिक्स बी है इज़ इक्वल टू, याद रखिएगा मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मैं सिर्फ इसकी एक रो बनाऊंगा। एक रो बनाने के लिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 3, 8, 9 अप टू सो ऑन। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में बढ़ा सकता हूँ। राइट साइड पे जितना मर्ज़ी चला जाऊँ वो रो वन ही रहेगी, कॉलम बढ़ते जाएंगे 1, 2, 3। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी रो को देखना है। तो रो कितनी है? एक रो है। और बहुत सारे हम बना सकते हैं। सी इज़ इक्वल टू, इवन अगर मैं सिर्फ 1 डिजिट लिख दूँ यहाँ पे, तब भी ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। ठीक है, एक ही रो है। बैक वक्त ये कॉलम मैट्रिक्स पे चलें आगे डिस्कस करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक कॉलम होता है। कैसे? लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए है। अब हमने वर्टिकली इसको एक्सटेंड करना है, 9, 2, 4। देखें एक ही कॉलम है इसका, आसान है ये बहुत। तो यहाँ पे देखें ये सी वाला, ये भी ये बैक वक्त रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो ये आप देख लें कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है। चलिए आगे चलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगल आपका कॉन्सेप्ट, रेक्टेंगल का आपने कॉन्सेप्ट पहले से आपके जहन में होगा। इस तरह की शेप जिसमें दो साइड्स पेयर बराबर होते हैं, लेकिन इनके जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, टेढ़ी लाइनें नहीं होती। तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है। इसे कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो वाले मैट्रिक्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बिल्कुल भी बराबर नहीं होती, डिफरेंट होती हैं, अपोजिट होती हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, एक मैट्रिक्स है जी एफ, वो है जी 1, 2, 3, 6, 2, 8 लेट्स सपोज। ये आप गौर करें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं? 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3 ज़्यादा हैं। तो ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और एक और निशानी इसकी ये है कि ये ना वाकई में एक रेक्टेंगल बना रहा होता है। ये देखें, अब ये देखें पीछे ये वाला, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1, 2, 3। 1 रो, कॉलम कितने हैं? 1। तो ये बैक वक्त रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये नहीं है। तो समझ आ गई। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर नहीं होते, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। आगे चलते हैं। इसी का थोड़ा सा अपोजिट है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होती हैं। तो बहुत आसान है। जैसे कि मैट्रिक्स ई है, 3, 6, 9, 2, 8, 1, 11, 12, 13। अब देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1, 2, 3। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो सी है ये बैक वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। चलें आगे चलते हैं। बाकी डेफिनेशंस आप बुक से देख सकते हैं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज़, तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। यानी कि मैट्रिक्स ए है अगर, तो मैं कोई भी इसको 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, तमाम एंट्री ज़ीरो हैं। इसी तरह अगर मैं मैट्रिक्स ई लिखूँ एक, उसमें सिर्फ 0 लिख दूँ, तब भी ये क्या है? नल मैट्रिक्स। चलें आगे चलते हैं जी। ये आसान थे सारे के सारे। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले आप थोड़ा सा डायगोनल का कॉन्सेप्ट ले लें। डायगोनल कहते हैं टेढ़ी सी एक लाइन होती है जो एजेस को मिला रही होती है। लेट्स सपोज मैं अगर एक यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक डब्बा सा बनाऊँ, लेट्स सपोज ये एक रेक्टेंगल है, तो इसके जो एजेस होंगे, कोने होंगे, एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स को जब मैं आपस में मिलाऊंगा, इस लाइन को कहेंगे डायगोनल लाइन। ये डायगोनल लाइन, ये दोनों लाइंस क्या हैं? डायगोनल लाइन। यानी जो हमारा क्रॉस होता है ना, ये बेसिकली 2 डायगोनल लाइंस को डिनोट कर रहा होता है। अगर हम इनको लाइन से मिला दें तो इस तरह की शेप बनती है, बिल्कुल यही वाली। तो डायगोनल वो वाली लाइन होती है जो अपोजिट एजेस को, अपोजिट मुखालिफ एंगल्स को मिला रही होती है।
तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होंगे? अच्छा, यहाँ पर ना मैट्रिक्स के अंदर टॉप, ये देखेंगे टॉप है ना, ये टॉप है इस रेक्टेंगल का, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, यानी कि ऊपर से बायां नीचे से दायां, इस वाली डायगोनल लाइन को बड़ी अहमियत हासिल है। उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। इस वाली को भी अहमियत हो सकती है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल मेन डायगोनल जो होता है वो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट वाली लाइन होती है। ये वाला डायगोनल बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, तो डायगोनल लाइन आपको समझ आ गई होगी, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल कौन सी लाइन होती है। अच्छा, डायगोनल लाइन का तो आपको पता लग गया। डायगोनल मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है, जैसे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ A इज़ इक्वल टू 2 0 0 0 1 0 0 0 3। ये देखें, इसमें डायगोनल जो लाइन होती है ना, ये वाली देखें, ये देखें एक डब्बा बन रहा है, इसका टॉप लेफ्ट बॉटम राइट पे जो लाइन बन रही है, देखें ये वाली, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? नॉन ज़ीरो होने चाहिए, यानी कि ज़ीरो नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर ये भी ज़ीरो हो जाए, ये भी ज़ीरो हो जाए, तो कम से कम एक अद तो नॉन ज़ीरो, यानी कि एक अद ज़ीरो ना हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और एक और शर्त इसकी ये है कि बाकी तमाम एलिमेंट्स डायगोनल के अलावा वो ज़ीरो होने चाहिए 100%। अच्छा, तो ये देखें डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मैंने इसके जो दो मेन पॉइंट हैं वो लिख लिए हैं कि इसकी तमाम एंट्रीज़ मेन डायगोनल के अलावा मस्ट भी ज़ीरो होनी चाहिए, 100% ज़ीरो होनी चाहिए। एटलीस्ट वन एंट्री ऑफ मेन डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। जो मेन डायगोनल होगा उसमें एक कम से कम डिजिट जो हो वो ज़ीरो ना हो, बाकी सारे ज़ीरो हों तो चलेगा। तो चलें देखते हैं कि मैंने 4 मैट्रिक्स आपके आसानी के लिए मैंने पहले से लिख ली हैं ताकि टाइम कम लगे हमारा। तो देखते हैं ये टी डायगोनल है या नहीं है। इसमें दोनों शर्तें अप्लाई करेंगे, अगर हो गया तो ठीक, वरना क्रॉस कर देंगे। अब देखें पहली एंट्री क्या है कि मेन डायगोनल इसका तलाश करें आप। मेन डायगोनल इसका कौन सा है? ये टॉप लेफ़्ट से बॉटम राइट। थोड़ी सी टेढ़ी होगी इमेज। टॉप लेफ़्ट, ये देखें टॉप लेफ़्ट है, बॉटम राइट, ये इसका मेन डायगोनल आपने तलाश कर लिया। अब आप देखें कि इस मेन डायगोनल के अलावा तमाम एंट्री ज़ीरो हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं। अच्छा जी, क्या इसके मेन डायगोनल में एक डिजिट नॉन ज़ीरो है, यानी ज़ीरो के अलावा है? बिल्कुल है। तो ये क्या है? डायगोनल है। इसको टिक कर देते हैं, ये वाकई में डायगोनल है। आगे चलते हैं एफ़ के पास। अच्छा, एफ़ देखें जी, इसमें मेन डायगोनल पहले तलाश करें। ये मेन डायगोनल आपके पास आ गया, ठीक है, टॉप लेफ़्ट से बॉटम राइट। तो इनके अलावा देखें बाकी तमाम एंट्री ज़ीरो हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं। पहली वाली तो जो शर्त थी वो पूरी हो चुकी है। बाकी देखते हैं क्या इसमें मेन डायगोनल के अंदर उतर के देखते हैं क्या नॉन ज़ीरो डिजिट कोई पाया जाता है? कोई भी नहीं है जी, ये तो नल मैट्रिक्स है, तो हम इसे कह सकते हैं कि डायगोनल नहीं है। ठीक हो गया। तो आगे जी की तरफ चलते हैं। अब आप जी को देखें। जी में आप सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल को सर्कल कर लें। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। देखें सारी ज़ीरो हैं। ओके, पहली शर्त तो आपकी होगी पूरी। दूसरी शर्त क्या है जी? जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें एक अद नॉन ज़ीरो डिजिट हो, बाकी सारे ज़ीरो हो सकते हैं, सारे के सारे नॉन ज़ीरो हों तब भी ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छे से तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो हैं, 3 6 9। तो ये भी क्या है? डायगोनल है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब एम वाले को हम क्या करते हैं, इसको भी प्रिंसिपल डायगोनल को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये ऐसे, ये प्रिंसिपल डायगोनल, थोड़ी सी इमेज टेढ़ी हो गई है तो आप इसको गौर कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। 9 6 0 ये प्रिंसिपल डायगोनल है। इसके अलावा देखते हैं बाकी डिजिट्स ज़ीरो हैं। यहाँ पे तो सारे ज़ीरो हैं, यहाँ पे भी सारे ज़ीरो हैं, लेकिन ये देखें 2 है। इसका मतलब है कि पहली शर्त में ही फेल हो चुका है। तो ये क्या है? डायगोनल नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स डायगोनल हैं? डी और जी, जिनमें दो खुसूसियात पाई जाती हैं। थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, तो अगला है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, वो तमाम शराइत इसके ऊपर भी अप्लाई होती हैं। सिर्फ इसमें ये होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल होता है वहाँ पे एक ही नंबर होता है।
यानी नॉन ज़ीरो एक ही नंबर होता है। लेट्स सपोज मैं कह सकता हूँ कि अगर ये, एक मिनट, अगर मैं कहता हूँ ये एक मैट्रिक्स डी है तो प्रिंसिपल डायगोनल नॉन ज़ीरो होगा और कांस्टेंट होगा, यानी एक ही होगा। 3 है, 0 0 0 3 0 0 0 3। अब देखेंगे डायगोनल भी है और साथ में कि स्केलर भी है, यानी स्केलर मैट्रिक्स मस्ट बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो देखें आप, कांस्टेंट है, एक ही नंबर है, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स ही की तरह होता है, सिर्फ क्या फ़र्क होता है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे 1 होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ ए इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखें प्रिंसिपल डायगोनल क्या है इसका, 1 है, तो ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इसे कहते हैं। अच्छा जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसफ़र से आप इसको जहन में ले आएँ, ट्रांसफ़र कर देना, मुंतकिल कर देना। रोज़ को उल्टा के कॉलम बना दें तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। लेट्स सपोज मैट्रिक्स, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, जगह बना देते हैं इसकी। अगर मैं मैट्रिक्स कहता हूँ डी है और इसकी 3 6 9 2 8 1 3 9 6, ये डी मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो डी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जो इसकी रो है वो कॉलम बना दूंगा। 3 6 9 है, इसको मैं क्या कर दूंगा, ये हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल कर दूंगा। 3 6 9, ये 2 8 1 है, ये रो है, इसको कॉलम बना दूंगा 2 8 1। ये 3 9 6 रो है, इसको कॉलम बना दूंगा 3 9 6। यानी रोज़ को जब आप कॉलम में बदल देंगे उस अमल को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा जी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत आसान है, रिवर्सिंग द साइंस। आपने एंट्रीज़ का साइन बदल देना है तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे ये डी मैट्रिक्स है तो इसी को मैं अगर माइनस डी कर दूं, यानी कि इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं, तो अंदर जितने भी डिजिट्स हैं वो माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। ये 3 6 9 प्लस में है तो ये किस में बन जाएगा, -3 -6 -9 -2 -8 -1 -3 -9 और -6, यानी कि रिवर्स उनके साइंस को आप जब बदल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री हम वैसे भी सुनते रहते हैं, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो वाले मैट्रिक्स होते हैं जब आप उनको उल्टाएं, जिस तरह से भी उल्टाएं तो वो वापस वैसे ही नज़र आते हैं। यानी आप उनको जितना मर्ज़ी उल्टा लें वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करते। जैसे वो हमारे पास एक क्यूब होता है, हम उसको अगर जैसे वो लूडो का वो जो छक्का जिसे हम कहते हैं, अगर उसके ऊपर से मैं डिजिट्स हटा लूँ, वो जो डॉट्स होते हैं वो हटा लूँ और उसको जब मैं जितना मर्ज़ी उल्टा लूँ मुझे यही लगेगा कि इसकी वही वाली साइड सामने आ रही है, हालांकि उसकी 6 साइड्स होती हैं और अगर वो डॉट्स में हटा दूँ तो हम फ़र्क नहीं कर सकते कौन सी साइड ऊपर आई है। तो सिमेट्री इसे ही कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो वाले मैट्रिसेस होते हैं जिनका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, यानी जब हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं, उलटते हैं, उल्टाते हैं, वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करते। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है जी मेरे पास, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 8 6 3 6 4। ये ए है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। लेट्स सपोज ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसको मैं उल्टा रहा हूँ, यानी कि एक तरह से मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, मुकम्मल उल्टा रहा हूँ। 1 2 3 ये रो है, इसको मैं कॉलम बना दूंगा 1 2 3। ये 2 8 6 रो है, इसका मैं कॉलम बना दूंगा 2 8 6। ये रो है, इसका मैं कॉलम बना दूंगा 3 6 4। मगर आप देखें इन दोनों में कोई फ़र्क है ही नहीं यानी ये मैंने इसको उल्टाया है अपनी तरफ से, लेकिन ये वापस क्या बन गया है, ए ही बन गया है। तो मैं कह सकता हूँ हेंस ये क्या है, ए इज़ सिमेट्रिक, यानी मैंने इसको पूरा उल्टा दिया, पूरा उल्टाया लेकिन फिर भी अपनी शक्ल चेंज नहीं कर रहा, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भाई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है उससे। यहाँ भी ये होता है कि हम इसको उल्टाते ज़रूर है, लेकिन जब हम मैट्रिक्स को उल्टाते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उलट तो जाता है लेकिन वो एक निशान अपने साथ छोड़ जाता है, यानी कि नेगेटिव।
प्लस है तो माइनस बन जाएंगे एंट्रीज़, माइनस है तो प्लस एंट्रीज़ बन जाएंगी। उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए और इसकी एंट्रीज़ हैं जी 0 -9 2 9 0 -3 -2 3 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज दे दूँ, ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज देंगे 0 -9 2, इसको उल्टाता हूँ तो 0, यानी इस रो को मैं कॉलम बना रहा हूँ 0 -9 और 2। अब इस रो को मैं कॉलम बना रहा हूँ 9 0 और -3। अब इस आखिरी वाली रो को मैं कॉलम बना रहा हूँ -2 3 0। अब आप गौर करें ये तमाम एंट्रीज़ और ये तमाम एंट्रीज़ डिजिट वाइज तो सेम है, लेकिन साइन उनके डिफरेंट हो गए हैं। ज़ीरो का तो कोई साइन नहीं होता, ज़ीरो वैसे का वैसा है। -9 यहाँ पे प्लस हो गया है, 2 यहाँ पे माइनस हो गया है, -9 यानी नॉन ज़ीरो डिजिट्स तमाम के तमाम अपने साइंस बदल चुके हैं। जो यहाँ पे थे वो अब यहाँ पर नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज जब मैंने लिया वो वापस ए तो आया, लेकिन उसके साथ क्या आ गया, नेगेटिव साइन। इसका मतलब है ये क्या है, ये है जी स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको एक निशानी इसकी बता देता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक में आप हमेशा देखेंगे जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना वो हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि ज़ीरो के अलावा ये फ्लिप करता है, उल्टाया जाता है। तो ज़ीरो जो है वो आपको हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में प्रिंसिपल डायगोनल कॉन्सेप्ट अभी मैं पीछे दे के आया हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या होगा, वो वाले डिजिट्स जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। बाकी सारे बदल सकते हैं, बाकी भी ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन इनका ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तमाम समझ आ चुके होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइए, कोई और चीज़ समझनी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं पिछले जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनका लिंक भी आपको दे दूँगा मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो दुआओं में याद रखिएगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।